हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एथलेटिक्स चैनल। इस चैनल पर गाइस आपका दोबारा से स्वागत है। यह है गाइस स्पेशली फॉर बिगिनर्स वीडियो, जिसपे मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग में जो हम कोड लिखते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है गाइस। चलिए फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है गाइस। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जैसे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है गाइस। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम एक प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और उसको कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसको। लाइक जैसे हमने गाइस सी का कोड लिखा, प्रिंट, मैं आपको एक डेमो में ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। मैं आपको लिख कर दिखा दूंगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ने एक कोड लिखा है, ठीक है। ये जो है कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में। फिर उसके बाद वो मशीन कोड किस में होता है, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है, जो कंप्यूटर समझ सकता है। ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर गाइस नहीं समझ सकता। माने गाइस कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने जाएंगे कि जैसे मेरे कुछ काम कहेंगे, हम उसको कुछ प्रिंट करने के कहेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना गाइस। ऐसा हमने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज का कंप्यूटर प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा हम क्या कह रहे हैं। लेकिन गाइस उसी जगह पे हमारी काम आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे गाइस मैंने सीखा एक कोड बताता हूँ आपको, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है गाइस। ये कोड है, इसके थ्रू इसमें मैंने गाइस सी प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर समझ नहीं सकता। लेकिन गाइस ये चीज जाती कंपाइलर के पास, जो कंपाइलर समझ सकता है इस कोड को। फिर कंपाइलर जो है इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। माने गाइस कंपाइलर यूज होता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसका जो कंप्यूटर है उसको एग्जीक्यूट करता है और उसको हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता है, डिस्प्ले। एक एग्जांपल भी बता रहे हो, जैसे गाइस आपने एक दुकान पे गए और उसको बोला मिल्क दे दो, ठीक है गाइस। तो ये तो ह्यूमन लैंग्वेज मैंने बोला उसको, गो टू द शॉप एंड बाय मिल्क, ठीक है गाइस। तो इन और प्रोग्रामिंग में अगर जब हम लिखेंगे यही सेम चीज, तो हम यूज करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस का, उसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें गाइस हम इंस्ट्रक्शन सीखते हैं, जैसे सी, पाइथन, जावा। अब गाइस एक और चीज है, जैसे प्रोग्राम कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कैसे करेगा इंस्ट्रक्शन को। तो गाइस जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होती है। और वो होती है एक कोड राइट करता है हम हाई लेवल लैंग्वेज में। जैसे सी एक हाई लेवल लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, लेकिन गाइस रियल में सी है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो लो में भी आती है और हाई में भी आती है। लेकिन गाइस हम ज्यादातर उसको कंसीडर करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज है सी, जो कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज को यूजिंग अ कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू सी लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर क्योंकि क्या होता है, एक लैंग्वेज, कंपाइलर एक टूल है जो ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे गाइस ह्यूमन कोड क्या होता है, ह्यूमन लैंग्वेज क्या होती है, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज मैंने बताया आपको, गो टू द शॉप। ऐसे ही गाइस ऐसे यह सी है, सी लैंग्वेज मान लो, सी लैंग्वेज में हम जो कोड लिखेंगे वो मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक प्रोसेस, एक खाली एक लैंग्वेज है जो यूज करें। जैसे गाइस आपकी अलग लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, ऐसे ही कंप्यूटर के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने सी से कोड लिखते हैं, वो कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझेगा, कंप्यूटर उसको कंपाइलर यूज करके उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सेम चीज को मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज किसमें होते हैं, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। कंप्यूटर जो है वो खाली एक ही लैंग्वेज समझ सकता है, वो है मशीन लैंग्वेज, जो होती है जीरोस एंड वंस की फॉर्म में, माने बाइनरी नंबर्स, जीरोस वंस। तो जो कंप्यूटर है वो सी का कोड देगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर यूज करके, ठीक है। अब आगे बताता हूँ आपको वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। आपका एक सी का कोड ले लो, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दो मशीन कोड में। फिर जो मशीन कोड में किसका यूज करके कन्वर्ट करेंगे, कंपाइलर का। फिर उसका जो मशीन कोड है वो होता है जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। फिर उसको कंप्यूटर क्या कहता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है गाइस। अब अगली से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो इंस्ट्रक्शन देने के काम आती है कंप्यूटर को। एग्जाम्पल गाइस क्या क्या है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज क्या है, बिगिनर फ्रेंडली और सिस्टम लेवल लैंग्वेज है। जावा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन है, इजी सिंटैक्स होता है पाइथन में। और भी ऐसी गाइस कई सारी लैंग्वेज, जैसे जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के काम आती है। और हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं, जैसे आपको कोडिंग, जैसे आपको ऐप बनाना है कोई, तो ठीक है गाइस, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको बनाना है ऐप। जैसे आपको गेम बनानी है, एप्स बनाने हैं, वेबसाइट बनानी है, टूल्स बनाने हैं, तो आप क्या यूज करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। और आपको जैसे कोई काम ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग
उसके अलावा गाइस आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम को सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। आप जानना चाहते हो कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, उसका क्या लॉजिक होता है, उसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है गाइस। अब चलो गाइस मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू आपको ये सारा कुछ और थोड़ा डीपली समझाता हूँ, ताकि आपको एक ये जो मैंने थोड़ा बहुत बताया वो आपको एक थोड़ा डीपली फॉर्म में अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर होता क्या है। तो चलिए गाइस मैं आपको अभी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए अब जो जितना भी मैंने बताया उसको भी एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और फटाफट जितना मैंने बताया उसको तो गाइस मैं फटाफट करूंगा, लेकिन जो मैं आगे बताऊंगा उसको गाइस मैं प्रोग्रामिंग क्या होती है स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो चलिए प्रोग्रामिंग क्या होती है मैंने आपको बताई कि इंस्ट्रक्शन सीखने का तरीका, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइटिंग इंस्ट्रक्शन, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट करता है उसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग। एक सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जो इंस्ट्रक्शन राइट करता है और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद गाइस आता है सिंपल इसके एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने आपको दे दिया ह्यूमन, ह्यूमन का एक कोड है गो टू द शॉप एंड बाय मिल्क। ठीक है, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज में कोड है, लेकिन गाइस कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज को तो समझ ही नहीं सकता, वो खाली मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। उसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है जो यूज होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ठीक है गाइस। और उसके बाद गाइस एक और चीज है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन को हैंडल कैसे करता है, माने अंडरस्टैंड कैसे करता है। तो गाइस जैसे कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मशीन लैंग्वेज को खाली कर सकता है, जो होती है जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। उसमें हमें कोड दिखता है हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम ले लिया हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे सी है, जो जो कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, माने गाइस ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, जिससे कंपाइलर उसको माने सीपीयू जो है हमारा वो उस कोड को समझ सके। और मशीन लैंग्वेज किस होते हैं जीरो एंड वंस की फॉर्म में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। अब गाइस मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ। जैसे गाइस आपने कोड लिखा योर कोड इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में आपका कोड है, जो कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है सी कोड को मशीन कोड में, फिर जो मशीन कोड है जीरो एंड वंस की फॉर्म में होता है और उसको फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती है, स्पेशल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के काम आती है स्पेशली, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एग्जांपल क्या क्या है, सी बिगिनर फ्रेंडली सिस्टम लेवल है, पाइथन इजी सिंटैक्स है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावास्क्रिप्ट जो है यूज होती है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो गाइस हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए और कई सारे टूल्स बनाने के लिए। अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए भी हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए भी हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर है उसका लॉजिक और उसका वर्क कैसे, वो वर्क कैसे करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे हमने लिया, तीन टाइप की लिया अभी तो हमने, हाई लेवल, लो लेवल एंड मशीन कोड। हाई लेवल में मैंने आपको बता दी सी और पाइथन ले ली हमने, इजी फॉर ह्यूमंस है और ह्यूमन आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल जो होती है गाइस वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है, जो मशीन कोड के एकदम पास में होती है। ठीक है गाइस, क्लोजर टू मशीन कोड। फिर आता है एक मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है, बाइनरी कोड होता है जो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में काम करता है, उसको खाली गाइस समझ सकता है, माने सीपीयू खाली समझ सकता है, ह्यूमन नहीं समझ पाएंगे उसको। ठीक है गाइस। उसके बाद आगे आता है कोड, जब हम रन करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे गाइस आपका कोई कोड है, आप कोई कोड लिखते हो, एग्जांपल प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का आपने कोड लिखा, मैंने आपको बता दिया सी का एक कोड है, ये रहा सी का एक कोड। फिर उसका जो कंपाइलर है उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, माने मशीन लैंग्वेज में जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। फिर सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, फिर इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखेगा। ये था गाइस एक छोटा सा प्रोसेस। अब गाइस मैं आपको इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। योर जैसे हमने सीखा कोड लिखा, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज को सीपीयू रीड करेगा और फिर आउटपुट स्क्रीन पे उसको एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करेगा हमें। ठीक है गाइस। अब मैं कॉमन टर्म्स बता देता हूँ आपको कि क्या क्या प्रोग्रामिंग में कॉमन टर्म्स। तो गाइस सबसे पहली टर्म है कोड। कोड क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है कोड। ठीक है गाइस, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन कई सारी लिखते हैं उसको कहते हैं हम कोड। कंपाइलर क्या होता है आपको बताएगा जब भी मैंने, टूल होता है जो कन्वर्ट करता है कोड को मशीन लैंग्वेज में। और गाइस फिर एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्रोसेस होता है प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए। जैसे गाइस आपकी कोई रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करनी है, जैसे आप मैथ्स ही ले लो, मैथ्स में जैसे आपको एक दिक्कत आ रही है उसको आप सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करोगे ना कई बार, तो उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मेथड से चलोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उसे गाइस कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। अब बग जो है एरर इन कोड, जैसे गाइस मैंने कोई कोड लिखा उसमें एक एरर आ गया छोटा सा, उसे कहते हैं गाइस बग।
और डिबगिंग भी एक होती है एक टॉपिक। जैसे गाइस आपने उसको आप मेरे मेरे में कोई एरर आया, उसको आपने सॉल्व कर दिया, उसे कहते हैं डीबगिंग। कोड के अंदर के एरर को फिक्स करने को कहते हैं गाइस हम डीबगिंग। और गाइस आज के वीडियो के लिए तो खाली इतना। और तो गाइस मैंने आज के वीडियो में आपको क्या क्या सिखाया कि प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करती है, और प्रोग्रामिंग करना जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। ये स्पेशली फॉर गाइस बिगिनर्स है जिन्होंने प्रोग्रामिंग अभी अभी सोचा है कि प्रोग्रामिंग करेंगे या शुरू कर रहे हैं। ये स्पेशली उनके लिए बिगिनर फ्रेंडली। बिगिनर के लिए गाइस मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि कैसे क्या होता है। तो गाइस ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको अभी कुछ डाउट है, जैसे कोई भी डाउट है रिलेटेड तो भाई आज की वीडियो या कुछ और अलग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक बायो में है, वहां से जाके मुझे फॉलो करके या फिर ऐसे डीएम कर दोगे तो आपको गाइज मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। या फिर गाइज इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं हर एक का कमेंट करके उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। तो गाइज ये था आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो करिए लाइक और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।